इंजीनियर की क्या जरूरत है? हम तो 20 साल से घर बना ही रहे हैं। क्या आपका भी ठेकेदार चाहे मिस्त्री ये बात बोल रहा है? और अगर आप वो बात को सुन लिए तो यहाँ से आपका जो है बजट बिगड़ना शुरू हो गया। बेवजह जो है लाखों रुपए का नुकसान होने वाला है और कुछ नहीं। क्योंकि मैं ज्यादातर यही देखा हूँ कि लोग जो है, और वो ये भी बोलेगा कि 20 साल से घर बना रहे, हम इतना घर बनाए अभी तक तो कोई घर कुछ तो गिरा नहीं, क्रैक हुआ नहीं। आप बोलेंगे हाँ भाई। और आपको ये भी बोलेगा भाई इंजीनियर को क्या पैसा दीजिएगा जी, हम है ना सब कर देंगे। भाई वहां पे इंजीनियर को पैसा बचाने के चक्कर में आपका घर में एक्स्ट्रा खर्चा करवा देगा। तो यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे इंजीनियर और ठेकेदार के बीच का जो है क्या डिफरेंस है। इंजीनियर बीएस ठेकेदार, जहाँ पे बजट बचाने के 5 तरीके के बारे में बताऊंगा। भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस चीज को लेकर के आपका बजट बचेगा ही बचेगा। अब क्या है कि पहला है सरिया का क्वांटिटी। ठेकेदार बोलेगा, ठेकेदार को जो अनुभव होता है, पिछला कुछ जो काम किया होता है, वहां जो ड्राइंग देखा रहता है, वो लोग क्या करेगा कि कितना ही फ्लोर बनाइए, 16 mm का सरिया, फाउंडेशन डेप्थ, कॉलम का साइज, ये सब बड़ा बड़ा बना करके दे देगा, जबकि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। आप भी सोचेगा हाँ भाई ठेकेदार महाशय बना रहा तब तो अच्छा ही बना रहा होगा, और आपको ये बोलेगा इससे घर मजबूत। हमको क्या करना है, जो डिजाइन और के हिसाब से उतना सरिया उसमें होना ही नहीं चाहिए, उतना सरिया लेकर के आप क्या कीजिएगा? मजबूत तो बात अलग, बेवजह आपका पैसा खर्चा हो रहा। लेकिन यहाँ पे इंजीनियर, ठेकेदार दे हो का काम किया, इंजीनियर क्या करेगा, आपका जो भी चीज वो एरिया है वहां पे सॉइल टेस्ट अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो एरिया के हिसाब से जो है और नंबर ऑफ फ्लोर के हिसाब से, जब फाउंडेशन साइज, फाउंडेशन डेप्थ और उसका कॉलम साइज, उसमें क्या सरिया लगेगा, वो कैलकुलेशन करके आपको एक प्रॉपर नक्शा देगा। इससे क्या है कि आपका यहाँ पे सरिया की बचत होगी, पहला पॉइंट। दूसरा है कंक्रीट का मिक्स रेशियो, क्योंकि ज्यादातर जो देखा गया है कि गांव घर में जो है कंक्रीट का मिक्स रेशियो में ज्यादातर गलतियां कर देते हैं। गलतियां ये होती कभी, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना है कि भाई मेरा ठेकेदार जो है जितना बालू मिला रहा है उतना गिट्टी मिला रहा है। भाई ऐसे क्यों कर रहा है, और इससे पूरा एकदम मजबूत रहेगा? बिल्कुल गलत है। वो क्या कर रहा है, सीमेंट का क्वांटिटी कम दे करके बालू और गिट्टी ज्यादा कर रहा है। हमेशा जो है M20 ग्रेड का जो ठेकेदार तो कर दिया, अब इंजीनियर के अनुसार M20 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है, जिसका रेशियो 1:1.5:3 जो सीमेंट से एग्रीगेट होता है, मतलब जितना सीमेंट अगर एक पार्ट है तो बालू आपका लगभग जो है 1.5 है, मतलब कि उतना देना है, 1.5 पार्ट, और 3 पार्ट ऑफ गिट्टी, मतलब कि गिट्टी से कहीं न कहीं आधा होना चाहिए। अगर इसको तगारी में नापेंगे तो इंजीनियर के अनुसार जो है एक बोरा सीमेंट जो कि 2 से 2.5 तगारी आता है, उसके हिसाब से 4 तगारी आपको बालू देना है और 6 से 7 तगारी आपको जो है गिट्टी मिलाना है। लेकिन ठेकेदार लोग दोनों सेम क्वांटिटी में मिला देता है। तो दूसरा चीज हो गया। तीसरा है फाउंडेशन की डेप्थ को लेकर के। अब ठेकेदार बेवजह आपका फाउंडेशन डेप्थ ज्यादा बढ़ा देगा, और जो है यानी तो कुछ जगह पे फाउंडेशन डेप्थ, मतलब उसको जो समझ में आ रहा है, नक्शा तो है नहीं, कुछ फाउंडेशन का पोजीशन कहीं और कर देगा, और जो फाउंडेशन आपका ट्रिपल शेप में होना चाहिए, स्लोप शेप में, वो नहीं करके जो है नीचे फुटिंग ढलाई कर देगा, छोटा सा ऐसे गुंबद टाइप का बना देगा। लेकिन इंजीनियरिंग के अगर सुपरविजन में आप बनाते हैं तो प्रॉपर जो है जिस शेप में फाउंडेशन होना चाहिए उसी शेप में बनाएगा, और वो सॉइल टेस्ट करके जो है कितना उसका साइज, कितना डेप्थ होना चाहिए वो आपको बताएगा। इससे आपको यहाँ भी लाखों रुपए की बचत हो सकती है। चौथा पॉइंट है पेमेंट का सही तरीका। हमने बहुत सारे मैसेजेस और कॉल हमारे पास आते हैं, बोलता है कि सर मेरा ठेकेदार पैसे लेके भाग गया, फोन ही रिसीव नहीं करा, क्या करे सर, केस कर दे। भाई केस करने से क्या प्रूफ है जी? तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो है ठेकेदार जो है बोलेगा सर ये खरीदना है, तो आपका तो हम काम कर ही, आप ही का तो काम कर रहे हैं ना, पैसा लेकर के कहीं और जगह लगा देगा, फिर वो निकल लेगा। लेकिन इंजीनियर आपको जो प्रॉपर एक शेड्यूल बना के देगा कि भाई यहाँ तक जो है एक्सप्रेशन तक काम करता है, कितना पैसा देना है, और
प्लिंथ लेवल तक कितना पैसा देना है, लिंटल लेवल तक, छत लेवल तक, प्लास्टरिंग तक, ये सब आपको एक जो है शेड्यूल तैयार करके देगा, जिससे वैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो है पैसा कभी भी बर्बाद नहीं होगा। पांचवा और सबसे लास्ट पॉइंट है रीवर्क को लेकर के जो है, अगर ठेकेदार के पास ड्राइंग नहीं है, प्रॉपर नक्शा नहीं है, वो जो है बार बार जो है और प्रॉपर तरीके से जो है, अगर इंजीनियर का सुपरविजन नहीं हो रहा, प्रॉपर तरीके से शटरिंग होगा, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है, सीढ़ी में भी गलतियां कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको रीवर्क करना पड़ेगा, इससे आपका लाखों रुपए बर्बाद होगा। लेकिन इंजीनियर क्या करेगा, आपका जो है एक प्रॉपर नक्शा मेजरमेंट के साथ देगा, जिससे कि आपको रीवर्क कम करना पड़ेगा, और उसके सुपरविजन बनने से कहाँ पे किस तरीके से, चाहे सीढ़ी का शटरिंग करना हो, बीम का हो, कॉलम का हो, छत का हो, प्रॉपर बताएगा, इससे आपका पैसे की बचत होगा। अब बताइए तो दोस्तों, तो इंजीनियर VS ठेकेदार सावधान हो जाइए, ठेकेदार के बहकावे में ना आए कि भाई हमको 20 साल का एक्सपीरियंस है कि 30 साल का एक्सपीरियंस है, बात तो अलग है। इंजीनियर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस में आपको आउटपुट अच्छा करके देगा, एक परफेक्ट डिजाइन कंस्ट्रक्शन करके देगा। अरे आपका अपना दीपक सर है ना जी, आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, आप कहीं से भी, ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, नंबर आपको अबाउट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अबाउट टैब में मिल जाएगा, फेसबुक में मिल जाएगा, यूट्यूब में जहाँ भी हो मिल जाएगा। आप संपर्क कीजिए और आपके लिए जो है एक अच्छे सुझाव, एक परफेक्ट घर का नक्शा के साथ कंस्ट्रक्शन का भी सुझाव आपको देगा, जिससे क्या है कि आप एक सुंदर मजबूत घर बना सके कम बजट में, यहाँ पे लाखों रुपए की बचत भी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल डिपार्टमेंट को नया वीडियो लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।